नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। और आइए अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। जय गुरुदेव खबर उज्जैन आश्रम मध्य प्रदेश से। परमात्मा जिनको नामदान देने की पावर देता है उसको देखना और उसके रूप को याद करना चाहिए। गुरु का दर्शन जल्दी जल्दी ना हो तो जो गुरु का दर्शन करके आया है उसी के दर्शन से गुरु दर्शन के लाभ मिल जाता है। जड़ मूर्ति फोटो ताकत नहीं दे सकती, वक्त के गुरु को देखना याद करने से वह ताकत शक्ति मिलेगी। शरीर छोड़ते समय सभी नामदानियों की डोरी बाबा जय गुरुदेव जिनको पकड़ा कर गए अपने गुरु के आदेश से और संत मत के विधान के अनुसार। वक्त के पूरे संत सदगुरु होने के नाते सभी पुराने जीवों की संभाल करने वाले और नए जीवों को नामदान देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 17 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम पर दिए गए पौष पूर्णिमा के सत्संग में बताया कि गुरु महाराज ने हमारे लिए आदेश दिया कि नयों को नामदान और पुरानों की संभाल करेंगे। इसमें कर्मों का लेना देना होता है। इच्छा नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा कि एक समय पर एक को ही नामदान देने का अधिकार होता है, आप नामदान नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। गुरु महाराज का फिर आदेश मिल गया कि अब नामदान देना शुरू कर दो, तो मैंने नामदान देना शुरू कर दिया। ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता, एक बार तो कम से कम सामने आना ही पड़ता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु को ही सब कुछ माना गया है। उनके अंदर वह प्रभु पावर देता है नामदान देने की, बताने समझाने की, जीवों को संभालने मदद करने की। तो जिसको पावर देता है उसको देखना चाहिए, उसके रूप को याद करना चाहिए। देखेगा नहीं तो वह ताकत नहीं मिल पाएगी। सूरज का कागज पर प्रतिबिंब बनाकर किरणें चाहे कितनी तेज कर दो, लेकिन रोशनी गर्मी नहीं देगी। ऐसे ही जड़ मूर्ति फोटो ताकत नहीं दे सकती। चेतना जीवात्मा का उद्धार के लिए चेतन की जरूरत होती है। चेतन जैसे चलने फिरने बोलने वाले मनुष्य, यानी जैसे पूरे समृद्ध संत सदगुरु। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर का नाम नहीं, गुरु एक पावर शक्ति होती है जो कण कण में व्याप्त है। जैसे बेटा रोटी खाने दूध पीने न आवे तो बाप की तरह सर्व समृद्ध गुरु भक्त को बुलाकर खुद शक्ति ताकत दे दिया करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने जब आदेश दिया कि नामदान देना शुरू कर दो, तब बताने लग गया। इच्छा तो नहीं हो रही थी, ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि एक समय पर एक ही नामदान देने वाला होता है, एक ही को अधिकार दिया जाता है। तुम नामदान नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। इसलिए गुरु के आदेश का पालन करो। तो भी नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है। लेकिन गुरु महाराज का फिर आदेश मिल गया कि अब नामदान देना शुरू कर दो, तो नामदान देना शुरू कर दिया। तो आप बोलोगे तो आपके सुनने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यह है संत मत। इसमें समझो कि गुरु को ही सब कुछ माना गया। आप ये समझो कि उसके अंदर वो प्रभु पावर देता है नामदान देने की, बताने की, समझाने की, जीवों के संभाल में मदद करने की, वो पावर देता है। तो जिसको पावर देता है उसको देखना चाहिए, उसके रूप को याद करना चाहिए। कहा ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो समझ लो कि सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है। तो जब समझ लो कि देखेगा नहीं कोई तो वो ताकत नहीं मिल पाएगी। देखो प्रेमियों, सूरज निकला है और सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज गर्मी दे रहा है। सूरज को आप देख नहीं सकते हो, किरणें इतनी तेज हैं कि आपकी आंखों में लगेंगी। लेकिन इसी सूरज का अगर समझो कागज के ऊपर प्रतिबिंब सूरज को बना दिया जाए और उसमें किरणें खूब तेज आप ये समझो कि बना दी जाएं, लेकिन वो रोशनी तो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। आप ये समझो कि वो जड़ है, वो नहीं दे सकता है। जो फोटो ही है
आप यह समझो कि फोटो ही यानी समझो कि ताकत नहीं देती। फोटो तो एक यादगार के लिए होता है, मूर्तियाँ जो होती हैं एक यादगार के लिए होती हैं, लेकिन वो जड़ होती हैं। जड़ चेतन की मदद नहीं कर सकता है। चेतन किसको कहते हैं? चेतन मनुष्य है। चेतन वो है कि जिसके अंदर चेतना हो, जो सुनता हो, बोलता हो, चलता हो, यानी खाता हो, टट्टी पेशाब करता हो, वो है चेतन। आप ये समझो, यानी तो चेतन की मदद जड़ नहीं कर सकता है। चेतन के लिए चेतन की जरूरत होती है। इसीलिए संत मत में कहा गया, हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न कर पाओ दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में एक बार करना जरूरी होता है। बरस दिना में दरस न कीना ताको लागे दोष, का कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। लेकिन जैसे इस समय पर आप देखो प्रेमियों, विदेश बहुत दूर है, 20-20, 22-22 घंटा यानी हवाई जहाज़ से उड़ करके जाने में लगता है वहाँ पहुँचने में। तो हर कोई तो वहाँ यानी समझो वहाँ से आ नहीं सकता यहाँ भारत में। और भारत में जो ये काम करने वाले हैं वो वहाँ रोज़ जा नहीं सकते हैं, तो सालों बीत जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाहते हुए भी एक जगह से दूसरी